From the choices given below, choose the equations whose graph are given in figure 4.6 and 4.7। ये हमारे को इक्वेशन दी हुई है और ये इसके नीचे ग्राफ दिया हुआ है। हमें इसमें से चूज़ करना है कि इस ग्राफ के ऊपर ये जो लाइन है इसकी कौन सी इक्वेशन इनमें से मैच कर रही है। तो पहले तो हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे ये 0 0 है, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 1 और एक -1 है। यहाँ पर एक की 1 है, दूसरी देखो 1 इस तरफ गए तो -1 फिर 1, यहाँ तक ये इस पॉइंट की वैल्यू है। इस तरफ गए तो यहाँ पर क्या है 1 -1, यानी कि इस तरफ आए तो 1 और इधर नीचे की तरफ -1। तो हमारे पास में से ये जो y = x है, x + y है और y + 2x है, 2 + 3y। तो पहले इसमें देख लेते हैं तो किस तरीके से करेंगे। इसमें यहाँ पर -1 है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है, यानी -1 और इसकी ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर मेरे पास में ये दोनों इक्वल कब रहेंगे, ये इक्वल रहे है ही नहीं, हो ही नहीं, इक्वल तो हो नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ये दोनों इनकी ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर और दूसरे के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस की 1, और यहाँ पर कितनी है माइनस की 1। ये प्लस की 1 है, ये माइनस की 1 है। इसके अंदर से देख लो, ये इस तरीके से है, यानी कि ये x और y इक्वल हैं, लेकिन साइन चेंज है। अगर इसका x है तो इसका माइनस, तो कैसे ले सकते हैं कि x = -y या -x = प्लस का y, ये चीज़ है, ये हो रही है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर मैं इसको इसके इधर लेकर के आ जाता हूँ, पहले वाले को x + y कर देता हूँ, तो इधर क्या बचेगा 0। अब इससे जो इक्वेशन मैच कर रही है वो आंसर है। इसके अंदर तीनों में जो मैच कर रही है वो ये है, ये गलत आंसर है। x और y इक्वल नहीं है, x के बराबर क्या है -x के बराबर y है, x के बराबर -y, दोनों में से कोई सा भी लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आ गया। पार्ट देखते हैं, यहाँ पर ये लाइन है, इस लाइन में -1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 और 0 है, यहाँ पर 0 और 2 है। हम इन तीनों वैल्यूज़ को लेते हैं, तो कैसे करेंगे, x और एक ये है y। आपका x अगर -1 है तो ये वैल्यू कितनी है 3, अगर ये 0 है तो ये कितना है 2, ये अगर 2 है तो ये कितना है 0, यानी कि -1 और 3 किस तरीके से रहेंगे। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका -1 और 3 मेरे पास में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पॉइंट है, इसकी वैल्यू -1 और 3 है, यहाँ पर 0 और 2 है, यहाँ पर 2 और 0 है। मेरे पास में ये ऑप्शन में इक्वेशंस दे रखी है, इसमें से पहले -1 और 3, इसके अंदर x की जगह -1। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, x की दोनों में कर सकते हैं, माइनस इसकी जगह -x रख रहा हूँ, +2 कर दिया = यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि y की वैल्यू कितनी है 3 है, नहीं आ रहा, तो ये इक्वेशन यहाँ पर कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर y = x - 2 है, तो y की जगह कितना रख रहा हूँ मैं, ये y = x की जगह मैं -1 रख रहा हूँ, ये -2, तो y = -3 आ रहा है, नहीं आया। अब मैं तीसरे में रख रहा हूँ, y = -x और यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, x की जगह -1 + 2, तो कितना हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +1 + 2 = 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है ये इसको फुलफ़िल कर रही है। अगर एक कर रही है तो फिर दूसरे को भी ट्राई कर लो, y = -x + 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, y = माइनस यहाँ 0 + 2, तो कितना हो गया, y = 2 आ गया। यहाँ पर x की जगह 0 लिखा, 2 आ गया, यानी तीसरी इक्वेशन फुलफ़िल कर रही है। फिर 2 और 0, यानी x की जगह 2 लिख करके देखता हूँ मैं, y = माइनस के x है यहाँ पर
यहाँ पर 2 रखूँगा प्लस के 2, तो यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, तो माइनस के 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, y की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पर ये तीसरी इक्वेशन ये जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इसमें इनके अंदर जो है ये x और y की जो वैल्यूज़ है ये कहाँ से ली हमने, ये यहाँ से ली ग्राफ के अंदर, -1 3, ये -1 3, फिर 0 2, ये 0 2, और फिर ये 2 0 2 0, और ये तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, और x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। तो ये जो वैल्यूज़ हैं मैं इनके अंदर ये सारी वैल्यूज़ रख रहा हूँ x की जगह, y इज इक्वल टू -1 प्लस 2। तो ये y की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, यहाँ पर नहीं आई, तो पहले के अंदर ये कैंसिल हो गया। दूसरे में y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं -1 रख रहा हूँ x की जगह पर, -1 -2 -3 आ रही है, तो ये 3 आया क्या, प्लस का नहीं आया, ये कैंसिल। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूँ, -1, यहाँ क्योंकि -1 दे रखा है, ये रखा मैंने -1, तो प्लस का 1 हो गया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह जब एक वैल्यू सही करेक्ट आ गई तो बाकी को भी मैंने चेक कर लिया, x की जगह पर मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, तो 0 रखा, -0 प्लस 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, ये आ गया। इसी तरीके से y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इसमें भी चेक करके देख लो, ये क्योंकि दिया हुआ है, ये तीसरी वाली इक्वेशन ये हो रही है या नहीं हो रही है। x इज इक्वल टू 2y को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, 6 माइनस 2y हो गया, तो x यहाँ पर क्योंकि y की वैल्यू है तो y की वैल्यू दे करके 3 लेकर के देख देते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू 6 माइनस 2, और y की जगह 3 लिख दिया, 6 माइनस 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो पहले वाले के अंदर मैंने 3 लिखा, तो यहाँ 0 है क्या, नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं रहेगी। कौन सा सही ऑप्शन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इस तरीके से इसको ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।